वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 5वीं युक्ति का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं कि घर में बहुत गरीबी थी, सारे परिवार के पास एक ही कमरा था। घरवाली का 5 पाठ सुखमनी साहब नित्य का नेम था, लेकिन घर वाला कहता था मैं टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता, तुमने तो भगवान के घर का ठेका लिया हुआ है। पति ने संध्या को टीवी लगाकर बैठ जाना, पत्नी के 3 पाठ दिन में हो जाने और लगभग 2 रह जाने। अब कमरा एक ही, उसमें टीवी और वहीं पर पाठ करना होता था। वह बीबी कहती मैं पलंग पर टीवी की ओर पीट कर लेनी कि आप फिल्म देखे जाओ और मैं पाठ कर लेती हूँ, लेकिन इस प्रकार मन ना जुड़ना, कानों में फिल्म की आवाज़ पड़नी। फिर कहती एक दिन मन में एक विचार आई कि मैं कानों में रुई देकर पाठ कर लिया करूंगी। देखिए, पारिवारिक माहौल का सामना भी किया, कलेश भी नहीं डाला कि आप टीवी को छोड़ दीजिए, परंतु अपना नेम भी नहीं छोड़ा। कहने से भाव है कि किसी भी प्रकार का ठाठा बागा ढंग अपनाकर निम्रता के साथ चलते जाओ, परंतु रुकना नहीं। एक बीवी का जिक्र है, उसके ऊपर मणिकरण साहब वाले महापुरुष बाबा हरि नारायण जी की भी कृपा हुई। जब अभी बालिका थी 13-14 वर्ष की, वह गई थी अपने परिवार के साथ मणिकरण साहब दर्शन करने। महापुरुषों ने उस बालिका का हाथ देखते हुए कहा, श्री जपजी साहब पढ़ा करती हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ। महापुरुष कहते कितना समय लगता है? कहती जी 12 से 13 मिनट लगते हैं। पास ही में एक और लड़की बैठी थी, उसकी ओर इशारा करके महापुरुष कहते यह तो 5 मिनट में पढ़ लेती है और तुम 12 मिनट में पढ़ती हो। वह कहती जी मुझे 12-13 मिनट लग जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वाणी शीघ्रता से पढ़नी है, यह एक अवस्था है। जब अवस्था ऊंची बन जाती है, ऑटोमेटिकली समय कम लगता है। महापुरुष उसको कहते जा बाहर लक्ष्मण झूले के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगाकर आ और 4 चक्रों में 4 बार जपजी साहब के पाठ करके आ। बालिका जब वापस आई तो पास पिता भी बैठे हुए थे। महापुरुषों ने बालिका के पिता को कहा कि यह बालिका संतनी है, इसका विवाह मत करना। पिता कहते यह वचन वापस ले लीजिए, मैं इसको कैसे रखूंगा? महापुरुष कहते वचन मानो, यह संतनी है, इसने सेवा करनी है, लेकिन वह ना माना। महापुरुष कहने लगे अच्छा फिर तुम्हारी मर्जी, कर ले, परंतु इसको परेशानियां बहुत आएंगी। महापुरुषा ने बालिका को पता नहीं किस हृदय से आशीष दी थी कि बालिका के हृदय में वाणी का वासा हो गया, बख्शिश हो गई। समय के मुताबिक बालिका का विवाह हो गया। उसका मायका घर नेम था 2:30 बजे का। तब जब ससुराल जाकर 2:30 बजे उठी कि करूं स्नान और पढ़ूं सुखमनी साहब, तो सास क्रोध में कहती यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा 2:30 बजे उठना और ना ही सुखमनी साहब पढ़ना। अब क्या करें? लड़े सास से। 1-2 बार समझाया कि मान जाएंगी। जब अगले दिन उठी फिर काम गर्म। तीसरे चौथे दिन सास ने कह दिया अगर तेरे कमरे की बत्ती 6 बजे से पहले जगी, रोशनी हुई तो तुझे मायके भेज देना है। अब बताइए, साधक हो, मार्ग पर चल रहा हो, खुराक लेने वाला हो 2:30 बजे, या उसको ही पता है कि कितना उसके लिए कष्ट है। कई तो यही रुक जाते हैं। अगर अब वो बालिका 2:30 बजे उठती है तो घर में कलेश पड़ता है, विवाह भी नया है, कोई क्या कहेगा तुमने 10 दिन में ही कलेश डाल दिया। अब उस बालिका ने 2 कार्य किए, एक तो श्री सुखमनी साहब जुबानी स्मरण करके आरंभ कर दी और एक बैटरी मंगवा ली कि जितनी देर जुबानी कंठ नहीं होती पाठ तब तक बैटरी से कर लूंगी, लेकिन 2:30 बजे का नेम नहीं छोड़ना। उसने उठना 2:30 बजे और बैटरी के साथ जो नेम कर लेना और फिर बाद में स्नान। अब स्नान लेट भी है, विवशता हो गई, परंतु जपने के कार्य को नहीं छोड़ा।
काफी वर्ष इस बालिका ने इस प्रकार ही गुजारे। पारिवारिक माहौल बांधा डालता रहा, लेकिन निम्रता भी रखी और साईं का नेम नहीं छोड़ा। क्या घटित हुआ इनके घर? कुछ वर्ष बाद सास को लकवा हो गया। इससे यह भी दिशा लेना है कि जो बांधा डालते उसको डर कर रहना चाहिए। जिस दिन बांधा डालने वाले के पुण्य समाप्त हो गए, भगवान की ओर से पर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा। वह तब तक ही बचा हुआ है जब तक उसके पिछले पुण्य हैं। जैसे जैसे बांधा डालता है, पुण्य जाते हैं। जब एक हरनाखश के पुण्य थे, बचा था, फेंका पहाड़ से, फेंका अग्नि में, फेंका जल में, बड़ी स्पीड से समाप्त हो गए। फिर हरनाकस दुष्ट हर मार्या, प्रहलाद तराया। इस प्रकार जो बांधा डालता है तब तक ही बचा है जब तक पुण्य है। जितनी बांधा की गति बढ़ती जाए, पुण्य उतनी ही स्पीड में समाप्त होंगे। हम कहीं बांधा डालने वालों की गिनती में ना आए। हमारे घर में कोई साधना करने वाला हो तथा हमको कोई बांधा नहीं डालनी चाहिए। अगर हमारे मार्ग में कोई बांधा डाले, उसका सामना निम्रता के साथ किया जाए, लेकिन साधना ना छोड़े। उस बच्ची की सास को लकवा हो गया, लेकिन उस बालिका की अवस्था थी, हृदय में किणका नहीं आने दिया कि मुझे रोकती थी तो लकवा हो गया। उसने पूरी सेवा की, गंदगी भी धोई, जंगल पानी भी, पेशाब भी करवाना, सब सेवा करनी। भीतर यह नहीं आने दिया कि मेरे करके यह सब। यही कि प्रकृति की ओर से ही जो घटित हुआ है। पूर्ण सेवा की सास की निम्रता के साथ। अगर प्रहलाद का इतिहास पढ़ो तो उसने भी कहा था, परमेश्वर मेरे पिता का उद्धार कर देना। परमेश्वर ने कहा था, प्रहलाद तू भक्त है, तू एक पिता की बात करता है, मैं तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। भाव के भक्त ने अपना बुरा करने वाले का भी भला ही मांगा। सास की पूरी सेवा की उस बालिका ने। एक दिन सेवा करते हुए बालिका से गमला टूट गया। सास लेटे हुए ही कहती, गमला गमला, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान तुझे सोने के गमले दे, तू मेरी इतनी सेवा करती है। वह बालिका कहती सास को, बुजुर्गों की आशीष लगती स्वीकृत होती है, मुझे यह आशीष मत दीजिए, मैंने खाना है सोने को। अगर आशीष देनी है तो अपनी झोली फैलाती हूँ, आप मेरी झोली में श्री सुखमनी साहब जी का गुटका डाल दीजिए। आपकी बांधा का मैं सामना तो करती रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे आपसे आशीष मिल जाए श्री सुखमनी साहब जी की ओर, और मेरा रंग नेम और बढ़ जाए। सास कहती, मैंने नहीं डालना श्री सुखमनी साहब का गुटका, मैंने तो यही आशीष देनी है। वह बालिका आगे प्रेम से कहती, अगर आपने मेरे अनुसार आशीष नहीं देनी तो मैंने भी आपकी सेवा नहीं करनी। मुझे नहीं चाहिए सोने के गमले, मेरी झोली में श्री सुखमनी साहब का गुटका डाल दीजिए। जब उसने फिर वही बात की तो सास ने हाथ सुच्चे करवाए और कहा, ला फिर सुखमनी साहब का गुटका। सास ने वह गुटका उसकी झोली में डाला और उसी बांधा डालने वाली के मुंह से निकला, गुरु नानक करे इस सुखमनी साहब से तू हमेशा जुड़ी रहे। कुछ समय बाद सास चढ़ाई कर गई। आज उस बीवी को अनेकों को पार लगाने वाली अवस्था बाबा नानक जी ने बख्श दी है। ये तो बातें संसारिक हैं। अगर हम इतिहास की तरफ दृष्टि घुमाएं, बेनी भक्त की घरवाली भी कठोर थी, गरीबी भी थी, यहाँ तक कि घरेलू माहौल से तंग आकर जब अभी तक भक्त नहीं थे बने, आत्महत्या करने चल पड़े थे कि आज मैंने मर ही जाना है। मार्ग में महापुरुषों से मेल हो गया, उन्होंने मार्ग दिया। मार्ग में महापुरुषों ने उनसे कहा, आत्महत्या करने से शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो कल्पेगी। भगवान की भक्ति की ओर परिश्रम कर। जब भक्ति आरंभ की, घरवाली परेशान करे, ला कुछ। उसने असत्य बोला, मैं राजा के दरबार में कथा करता हूँ, जिस दिन पड़ा भोग उस दिन सभी कुछ जो भेंटें आदि मिलेंगी वे घर लेकर आऊँगा। 10-15 दिन महीना गुजरा, इश्क लग गया था, जाना और बैठ जाना सिमरन में। एक दिन घर आया और घरवाली कहने लगी, तेरे मर जाने राजा की कथा का भोग कब पड़ना है। मुंह में से गालियां, क्या बर्तन क्या पीपे सब बाहर फेंकने आरंभ कर दिए। मर गया तेरा राजा और साथ में तू भी, अब घर में तब दाखिल होमी जब कुछ लेकर आएगा। उस दिन मन में बहुत विलाप था। क्यों? कलेश में से निकला था, विवाद नहीं था किया, नेम भी नहीं छोड़ा।
उसी दिन आप परमेश्वर राजा का रूप धारण करके आया। लेकिन बताओ पहले टाइम कैसे गुजारा? भाई गुरदास जी लिखते हैं, वल छल करके चथ लंगावे। यदि हरिचंद की पत्नी की बात ले लें, उसको राजा हरिचंद रोकता था। क्या उसने नेम छोड़ा? नम्रता के साथ सामना भी किए गई कि सो गए हैं तथा चले जाना सत्संग पर। पता नहीं कितने महीने जाती रही कि आप ही जिस दिन पता चलेगा देखा जाएगा। जिसके दर पर जाती हूँ वह आप रक्षा करेगा, और फिर रक्षा की भी। गुरु नानक देव साहिब जी के जीवन की ओर दृष्टि डालें। जब चले हैं संसार को पार लगाने, घरवाली ने नहीं रोका, बहन भी बांधा नहीं बनी, लेकिन एक शरीर बांधा बन गया। उसने तो निखट्टू भी कहा जहां भी भेजता हूं नुकसान करके आता है। बाधा ने क्रोध का रूप भी धारण किया। जिह्वा से क्रोध हाथों पर भी आया और थप्पड़ भी मारा, पर गुरु नानक साहब ने थप्पड़ का सामना दूसरे रूप में नहीं किया। निम्रता के साथ दूसरी गाल भी आगे कर दी, पिताजी इधर भी मारिए, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आखिर में पहचाना भी पिता ने और कहा, नानक मैंने तुझको पहचाना ना, थप्पड़ भी मारा, क्या मुझे दरगाह में स्थान मिल जाएगा? गुरु साहब कहने लगे, यह कौन सी बड़ी बात है। उनके श्वास होते हुए ही दिखा दिया कि दरगाह में कितने सम्मान से आपकी प्रतीक्षा हो रही है। 3 संसार हैं, पारिवारिक, धार्मिक और सांसारिक। पारिवारिक संसार में निम्रता से सामना करना है। बाहरी दुनिया में कोई 100 बार नाजायज करे, 101वीं बार तुझे भी गुरु के हुक्म के अनुसार खुशी है कि कुछ दिन सहन कर। अगर तेरे साथ 100 बार नाजायज हो जाए, 101वीं बार तेरे लिए धर्म है शस्त्र उठाना। एकदम नहीं, कुछ देर समझा और चला। लेकिन पारिवारिक माहौल में कुछ फाइनल नहीं। निम्रता के साथ ही सामना किया जा सकता है और काम चलाए जा। धार्मिक संसार में क्रोध लिखा ही नहीं। पारिवारिक दुनिया में निम्रता के साथ सामना किया जा चले और ऐसे चलते जाएं, चाहे ठाठा बागा करके चलाए जा। यह 5वीं युक्ति है कि पारिवारिक माहौल का बांधा का निम्रता पूर्वक युक्ति से सामना किया जाए, लेकिन साधना ना छोड़ें। मैं 10वें मार्ग संतों में पाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की गुरु मिलाप के लिए 6वीं युक्ति का भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।